इलेक्शन कमीशन ने सबको चौंका दिया। अचानक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। 5 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर रहेगी। जी हां, मैं हूं सोनल दहिया, आप देख रहे हैं द चबूतरा। विशेषकर हरियाणा के लिए यह घोषणा अचानक ही मानी जाएगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर पहले तक भी सीएम नायब सैनी कह रहे थे कि चुनाव समय पर ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनुमान से लगभग 1 महीने पहले हुई चुनावी घोषणा का राजनीतिक दलों पर क्या असर होगा, किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। द चबूतरा की चुनावी गुलझट के इस एपिसोड में इसी गुलझट को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सीएम नायब सैनी जिस तरह घोषणाएं कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास कर रहे थे, जीत से लगातार दूर जाती भाजपा में नई जान फूंकने का प्रयास कर रहे थे। भाजपा हरियाणा के चुनावी खेल को रोचक बनाने में लगी हुई थी। इधर लोकसभा चुनावों से उत्साहित कांग्रेस अपने पक्ष में बने माहौल को लहर में बदलने की कोशिश कर रही थी। कमान संभाल ली थी दीपेंद्र ने, अलग सही निकल पड़ी थी शैलजा भी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी रैली की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद और नेतृत्व का बड़ी समझ से प्रयोग किया जा रहा था। मतभेद और गुटबाजी की चर्चाओं के बावजूद कांग्रेस का दंगल जमता जा रहा था। बसपा इनेलो के गठबंधन ने अभी आकार लेना आरंभ ही किया है। आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से और लोकसभा चुनावों में हुए कमजोर प्रदर्शन से उबरने की कोशिश कर रही है। जजपा अभी संगठन बनाने तक ही सीमित थी, अन्य की अभी ज्यादा चर्चा थी नहीं। माना जा रहा था कि 4 राज्यों में चुनावों की घोषणा कम से कम 10 सितंबर के बाद होगी। तब तक और ज्यादा साफ हो जाएगा कि हरियाणा की चुनावी गंगा किस दिशा में बहने वाली है। हालांकि खबरें ये भी आने लगी थी कि यह घोषणा 25 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है, लेकिन चुनावों की तारीख की घोषणा 16 अगस्त को ही हो जाएगी, ये शायद कम से कम हरियाणा में तो खुद भाजपा को भी नहीं पता होगा। फिलहाल तो लगता है कि अचानक घोषित हुए चुनावों से सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा है। नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान पर नायब सैनी की गाड़ी ओवर स्पीड चल रही थी। लोकसभा चुनावों के आईने में हरियाणा में भाजपा की तस्वीर के फीके पड़ते रंगों को सैनी साहब और पार्टी के कर्णधारों ने समझ लिया था। यही कारण रहा कि पहले कुछ दिन नायब सरकार में भी सीएम से बड़ा चेहरा दिख रहे पूर्व सीएम और वर्तमान ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धीरे धीरे अलग थलग किया जाने लगा। उनकी योजनाओं और कार्यशैली से उपजे आक्रोश को कम करने की कोशिश की जाने लगी। जिन योजनाओं को कभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ही रेवड़ी कहा था, वे रेवड़ियां हरियाणा में थोक में बंटने लगी। नायब सैनी सरपंचों के सामने झुके, उनकी वित्तीय पावर भी बढ़ाई और मानदेय भी। किसानों को मनाने के लिए नायब सैनी सरकार ने 10 नई फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी। ट्यूबवेल कनेक्शनों से लेकर किसानों को और भी फायदे देने की घोषणाएं की। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए का सिलेंडर देने और अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने जैसी कई लाभकारी योजनाएं आरंभ की जा रही थी। अच्छी बात है कि अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ। टीजीटी और डी ग्रुप की भर्तियों से भी सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां बनाए रखने की भी घोषणा हुई। भाजपा के 2 बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हरियाणा में आ चुके हैं। भाजपा ने चुनाव समिति और चुनाव प्रचार समिति की घोषणा भी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में प्रस्तावित दौरा नहीं हो पाया। 17 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो पाई, जो बेहद खास थी। अगस्त में हरियाणा का विधानसभा सत्र भी होना था, ये भी काफी अहम था। हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के साथ भी भाजपा का भी लुका छिपी का ही खेल चल रहा है। तस्वीर साफ नहीं हुई है। इधर कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्राओं के माध्यम से हरियाणा में चुनावी माहौल को गर्म कर चुकी है। कांग्रेस की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को कांग्रेसी तो बदलाव की गारंटी ही मान रहे हैं। कभी बारिश में भीगते दीपेंद्र, कभी बढ़ई के यहां आरी चलाते दीपेंद्र, तो कभी मिट्टी के बर्तन बनाते दीपेंद्र। राहुल गांधी स्टाइल में चुनाव प्रचार अभियान को अलग ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन दीपेंद्र की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा अभी लगभग 1/3 हलकों में ही हो पाई है। कांग्रेस को टिकटार्थियों के बारे में सोचने का भी ज्यादा समय नहीं मिला है। ऐसे में चुनाव की घोषणा हो गई। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर तो नियुक्त कर दिए, लेकिन संगठन की कमी तो इस बार भी चुनाव में खलेगी। इधर बसपा और इनेलो ने गठबंधन तो कर लिया, सीटों का बंटवारा भी कर लिया। संयुक्त रैलियां और जनसभाएं भी की जा रही हैं, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती अब हरियाणा में चुनाव प्रचार में ही आ पाएंगी। हरियाणा जनसेवक पार्टी और कुछ और दलों के भी इस गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं हैं, लेकिन ये अभी केवल चर्चाएं हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनाव अभियान को गति देने की कोशिश की है। संगठन भी तैयार है। सुनीता केजरीवाल हरियाणा को 5 गारंटी दे भी चुकी हैं। परिवार जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भी 10 पार्टियों के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। हालांकि अधिकतर अनजाने नाम हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ साथ बाकी सभी को चौंका दिया है। अब जो भी होगा सब आनन फानन में होगा। सब दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, लेकिन अचानक हुई चुनावों की घोषणा का फिलहाल सबसे ज्यादा खामियाजा भाजपा को ही भुगतना पड़ सकता है। चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लग गई है। ऐसे में सरकार अब नई घोषणाएं नहीं कर पाएगी। कई पुरानी घोषणाओं को अंतिम रूप देने का समय नहीं मिल पाया है। अंदरूनी तौर पर भाजपा में अब कांग्रेस की तरह ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा। अहिरवाल और जीटी रोड बेल्ट की राजनीति के साथ साथ कई और मसले हैं जिन पर आगे चर्चा की जाती रहेगी। हालांकि आरएसएस और पार्टी संगठन के माध्यम से भाजपा गेम को चेंज तो करने की कोशिश करेगी ही। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। 90 सीटों के लिए 2556 प्रत्याशी आ खड़े हुए हैं। फिलहाल तो इन्हें मैनेज करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। सीएम की लड़ाई एक अलग मसला है। चुनावों के दौरान ये लड़ाई और ज्यादा खुलकर भी सामने आ सकती है। हालांकि ड्राइविंग सीट पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। इसके बावजूद जिस तरह अन्य दलों से सरकार जीवियों के कांग्रेस में आने की होड़ लगी हुई है, उससे लगता है हवा का रुख तो फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में ही है। चुनाव की घोषणा का कांग्रेस तो स्वागत ही करेगी, भाजपा को भी स्वागत करना ही पड़ेगा। हालांकि रणनीति बदलनी होगी। फिलहाल मंच सज चुका है। द चबूतरा भी तैयार है आपके बीच आने के लिए। आप तक चुनावी हर खबर, हर रंग, हवा का रुख, नेताओं की सोच और सबसे ज्यादा जिस बात पर हमारा जोर रहेगा वो आपकी खुद की बात, जिसे हम जन जन और नेताओं तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपकी और अपनी बात को सत्य के संकल्प के साथ निष्पक्ष रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल चबूतरा को सब्सक्राइब अवश्य करें, पोस्ट लाइक करें, शेयर भी जरूर करें, ताकि आप और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हाँ, अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भी देना न भूलें। केवल आप ही हमारी ताकत हैं। जय हिंद।